guys, welcome to Simply Learn with Raj, myself Raj. Today we are going to discuss about books which must be solved or must be read before the bank and SSC exam. We will discuss about arithmetic, reasoning, English and technological apps which must be used if you want then to crack the bank and SSC exams. So let's start. Our first section is aptitude section in which we will discuss about the books which is very useful for aptitude sections. If you are beginner, if you are a basic learner, then you have to solve RS Agrawal quantitative aptitude book for beginners. Okay, but अगर if you want to solve something in different way, it means tricky way, then you can use the books of Quicker Math. Okay, in Quicker Math you will get every questions and different types of tricks to be used to be used to solve different questions of different topics. In fast track objective, same manners is followed as usual as in Quicker Math. Okay, so first let's start discussing about each book one by one. RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव बुक, ये बुक जो है इसमें आपको पर हर चैप्टर जो भी कंटेंट्स शुरू होते हैं उसको पहले तो डिस्कस किया गया है कि ये होता क्या है. इट मीन्स मान लीजिए LCM एंड HCF है तो उसको पहले डिस्कस किया गया कि LCM HCF क्या है विद बेसिक्स विद डेफिनेशंस. फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व किए गए हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम्स दी गई हैं. जस्ट लाइक इसी की तरह सारे चैप्टर्स जो हैं एडवांस सब इसमें इंक्लूडेड है. तो जो भी बिगनर्स हैं, जो भी शुरुआत कर रहे हैं अभी बैंकिंग या SSC की तैयारी के लिए, उनके लिए ये बुक जो है बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंडेड है. ठीक है. सेकंड है क्विकर मैथ. अगर किसी को ट्रिक से पढ़ना है कि ट्रिक्स क्या है, क्या ट्रिक्स यूज हो रहे हैं, बट एक चीज बिना पहले अगर आपको ट्रिक पढ़ना है उससे पहले आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए. क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप किसी भी फॉर्मूले को ज़्यादा देर तक याद नहीं कर सकते हैं अगर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में ना हो तो. ठीक है. तो बेसिक्स अगर कंसेप्ट हैं, अगर आपको पता है कि कैसे फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, क्या होता है ये चीज़, तब फार्मूले ज़्यादा अच्छे तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे. कहा जाता है ना, चीटिंग करने का भी एक तरीका होता है. इट मीन्स अगर आप ट्रिक्स भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी एक तरीका है. आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर ट्रिक्स अप्लाई करो. तो BSc पब्लिकेशन की मैजिकल बुक्स ऑन क्विकर मैथ है. ये M टायरा की बुक है. राइटर जो है M टायरा है. ओके. तो इसमें जो है आपको हर चैप्टर्स के डिफरेंट क्वेश्चन तो पहले सॉल्व्ड हैं, उस पर फिर क्या ट्रिक अप्लाई हो सकती है वो ट्रिक इसमें बताया गया है. थर्ड है आपको फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स बाय राजेश वर्मा. इन दिस बुक they followed simple and euclid manner to solve each questions. It means सब इन्होंने क्या किया है कि हर चैप्टर्स को टॉपिक वाइज पहले तो डिवाइड किया है, फिर उसको टाइप्स में डिवाइड किया है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस किस टाइप से. मान लीजिए कि LCM HCF है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस समझ लीजिए, तो एक हो गया डिसऑनेस्ट का क्वेश्चन, एक हो गया प्रॉफिट डायरेक्ट लॉस का क्वेश्चन, एक हो गया आपका मान लेते हैं कि वोटिंग टाइप्स के क्वेश्चन. तो डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उनको डिफरेंट तरीके से हर में जैसे टेक्निक 1, टेक्निक 2, टेक्निक 3 करके डिवाइड किया गया है और इसमें भी ट्रिक्स यूज किए गए हैं. बट क्विकर मैथ जो है ये प्योर ट्रिक्स है, पूरा ट्रिक्स पे ही बेसिस है. और इसमें जो है आपको दोनों तरह मिलेंगे, एक तो डिफाइंड वे में भी और ट्रिक वे में भी. तो इन दोनों को भी आप फॉलो कर सकते हैं. बट मैं रिकमेंड करूंगा इससे BSc मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ. दिस बुक इज ऑल्सो गुड फॉर प्रैक्टिस. अगर आपसे ये कर लेते हैं आप और आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं. एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो हम लोग वैसे भी मोस्ट कन्वीनियंट है भाई, मोस्ट फैमिलियर हैं ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि सारे एग्जाम्स आज जो भी ऑनलाइन हो रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव ही हैं. एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
अगर आपको लगता है कि आपने फुल टू तैयारी कर लिया है और आपको बैंक की एग्जाम जो है श्योर टू क्रैक, मतलब क्रैक करना ही करना है, ये हो जाएगा अब तो उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर जो कि चैप्टर वाइज आता है, ओके, चैप्टर वाइज आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, इसे जरूर सॉल्व करें। बिकॉज आपको पैटर्न क्या है, आज तक के क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, इससे जरूर 110% क्वेश्चंस मैच करेंगे ही करेंगे। नॉट इवन अगर वो क्वेश्चन नहीं तो उस टाइप का क्वेश्चन तो जरूर, ठीक है। तो इसे जरूर सॉल्व करें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप क्रैक करेंगे, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चंस आखिर आ क्या रहे हैं, ओके। और दिन पर दिन जो भी अपना कंपटीशन है वो इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज जो भी rest of the engineers which are not get selected in better jobs at better jobs, they are choosing banking, non technical sectors, so competition is going high। तो आपको भी इसी हिसाब से बहुत ऊपर तक जाना है, सोच अपनी बढ़ानी है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गई एप्टीट्यूड सेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में बेसिक्स यूजर जो हैं, इट मीन्स जो बेसिक्स लर्नर हैं, जो इनिशियल स्टेज में हैं, उनके लिए एक बुक आती है प्लिंथ टू पारामाउंट, नीतू सिंह के द्वारा। ये जो है एच इंग्लिश में आता है, जैसे इंग्लिश भी कहते हैं, ओके। इसमें क्या है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों इंक्लूडेड मिलेगी, इंग्लिश में भी आती है, तो आप एज जैसे फ्रेंडली हो बुक्स के साथ इस टाइप की बुक आप खरीद सकते हैं। ये जो है बहुत बेसिक से टॉपिक बाई टॉपिक इंक्लूड करके और पूरा डिफाइन करके पढ़ाती हैं, मतलब उसमें बताया गया है किताब में, तो ये बुक बहुत अच्छी है बिगनर्स के लिए अगर समझना है तो, ओके। देन है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय अरिहंत एसपी बख्शी के द्वारा लिखा हुआ, ओके। ये बुक जो है प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय हरिमोहन प्रसादिन एंड उमा रानी सिन्हा। ये जो बुक है वो हाई लेवल पे यूज होता है, जैसे डीआरडीओ के एग्जाम्स हो गए, आईईएस के हो गए, आईएएस के हो गए, जो पीएसयूज के एग्जाम है टेक्निकल सेक्टर में भी इस बुक को यूज किया जाता है, कैट हो गया, इन सब में इसको यूज किया जाता है। तो अगर आप ये दोनों बुक कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट टू, देन आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं कि कैसे क्वेश्चंस को क्रैक करें, किस टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, क्या उसकी अप्रोच होती है। तो जब ये दोनों हो जाए तो आप इसको देख सकते हैं। और इसे द लास्ट वन, इसे बिल्कुल करें, इसके इसके पार सोचे ही नहीं, बिना इसके किए हुए आप कहीं मत जाएं, बिकॉज इंग्लिश में क्वेश्चंस क्या रिपीट करेंगे, वो भाई जो पैटर्न है वही फॉलो करेंगे। अगर आप देखोगे फ्रेंड्स कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उससे बहुत सारे मैचिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनी। तो इससे ये होगा कि अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आप पूछे जा चुके हैं, क्या क्वेश्चंस रहते हैं, और प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे बड़ी बात मैं तो कहूँगा कि ग्रामर पढ़ने से अच्छा है, जैसे कि एरर्स हैं, ओके, एरर्स हैं, अब इसमें ग्रामर पढ़ने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को। और इसमें डिफाइन किया गया है, हर क्वेश्चंस के नीचे आपको डिफाइन किया गया है क्यों, ऐसा क्यों है कि अगर इज है तो वहाँ आर आएगा, तो इस टाइप से क्यों यूज़ किया गया, कौन सा प्रीपोजिशन क्यों यूज़ किया जा रहा है, या फिर वर्ब के क्यों यूज हो रहा है, सेंटेंस में क्या गलती है और क्यों गलती है, ये सब डिस्कस किया गया हुआ है। और हर एक चैप्टर बाय चैप्टर डिफाइन किया गया, जैसे एरर्स अलग हो गए हैं, रीअरेंजिंग अलग हो गया। इससे होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस में भी चांसेस हैं कि वैसे नहीं आए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि उस टाइप के ही आए, तो आप इजीली क्रैक कर जाओगे। तो इसे ज़रूर करें। और इसकी मैं इसीलिए इसको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, तो आपको ये नहीं कि मिक्सचर है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मिक्स कर दिए हैं। तो इससे आपका ये रहेगा कि एक जो स्टेट माइंड होता है कि हाँ हमें ये अप्रोच लगाना है, माइंड पहले ही से ही उसमें तैयार रहेगा, रेडी रहेगा कि यस यू हैव टू अप्रोच लाइक दिस। तो इससे होगा ये कि एक तो आप डिवाइड नहीं होंगे कि कहीं ये अब इस टाइप से क्वेश्चंस तो नहीं जा रहे हैं, या फिर तुरंत आपका माइंड लैप नहीं करे, एक एक लैप नहीं लेगा कि हाँ यहाँ से जंप किए उस लैप पे चले गए, यहाँ से जंप किए उस लैप पे चले गए, तुरंत रीजनिंग कर रहे थे, सॉरी तुरंत रीअरेंजिंग कर रहे थे, तुरंत आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। तो ये बेटर वे है तैयारी करने का, ओके। आफ्टर ऑल एट लास्ट आपके ऊपर भी है, आपकी सोच क्या है, बिल्कुल आप उसे अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज रीजनिंग। रीजनिंग में वन एंड ओनली वन बुक, सिर्फ एक बुक, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाई RS अग्रवाल। ओके, इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फालतू के दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप एक बुक पढ़ो, एनफ, मोर देन एनफ है ये, मोर देन एनफ। एनफ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, एनफ क्वेश्चंस है सब कुछ के लिए, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बेटर, बेस्ट एंड बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक है ये। आप इसे ही पढ़ें और इसे ही ट्राई करें, दूसरे किसी बुक को ऐसा नहीं है कि 50 बुक खरीद ली और पढ़ रहे हैं, एक भी नहीं। उससे बेटर आप एक खरीदिए और एक ही को पढ़िए। उसके बाद जब आप तैयारी कर लें, जब आपकी बुक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एट लास्ट आप सॉल्व पेपर जो है चैप्टर वाइज अरिहंत का रीजनिंग का, उसे भी ट्राई करें। तो टोटल 3 सॉल्व पेपर हैं अरिहंत के। ओके, ऐसा मत समझे कि मैं उसकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ कि ये बेटर बुक है, मैंने देखा है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। रिव्यूज़ भी मिले हैं कि हाँ सर ऐसा है, बहुत बेटर है, बुक से फ़ायदा भी हो रहा है। बिल्कुल होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे। ज़्यादा पैटर्न इतना भी चेंज नहीं हो जाता है कि प्रीवियस छूट ही जाएगा। अगर 50% भी मार्क्स आपके हो जाते हैं तो प्री तो वैसे ही आपका क्लियर ऑफ हो। तो सोचिए इस हिसाब से अगर आप थिंक करेंगे तो बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे। जब ये हो जाए तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपके पास और टाइम है और अटेम्प्ट कीजिए, दूसरे क्वेश्चन अप्लाई कीजिए, दूसरे बुक्स खरीदिए, मार्केट में बहुत बुक्स हैं। ओके, तो ये हो गए रीजनिंग, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। तो इतनी बुक्स आपको बिल्कुल ही पढ़नी है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग में, इंग्लिश में आप थोड़े बहुत चॉइसेस देख सकते हैं, बट रीजनिंग में तो एक ही बुक है, तो नो चॉइस। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सोचना भी नहीं है। अब इसे ही पढ़िए। थोड़ी मोटी है, डरावनी है, लेकिन बेस्ट है। लास्ट पार्ट इज टेक्नोलॉजी टू यूज। भाई आज के ज़माने में अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ किए तो थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वोकैब्स। हाउ टू डू वोकैब, क्या इसका तरीका है, कैसे कन्वीनियंट वे में हम वोकैब कर सकते हैं, फ़नी वे में। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार बैठेंगे और 100 वोकैब याद कर लेंगे। मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूँ कि आप ज़िंदगी में एक वोकैब भी याद नहीं कर पाओगे फिर इस तरह। क्योंकि आप 100 वोकैब याद करोगे, भाई आपकी माइंड है, मेमोरी कार्ड नहीं कि बस डाल दिए और रहेगा हमेशा। तो आप 5, एटलीस्ट 5 याद करो डेली। इट मीन्स अगर मान लीजिए 300 दिन है आपके पास और प्रत्येक प्रत्येक दिन आप 5 याद कर रहे हैं, एक साल में क्रैक नहीं हुआ, उस एट लास्ट जब अंतिम समय तक 300वें दिन आपके पास 1500 वर्ड्स होंगे आपके पास माइंड में। और ऐसा नहीं कि बच्चों वाले वर्ड्स याद करना है, बिल्कुल आप बैरन्स के वर्ड्स याद कर सकते हैं। बैरन्स जो आती है उनकी PDF फाइल मिल जाएगी आपको नेट पे, वो याद कर सकते हैं, बेस्ट होती है। या बैरन्स की मेमोनिक चाहिए होगा तो उसका मैं PDF का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करें, मैं लिंक डाल दूंगा, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। और नहीं, अगर आपको चाहिए कि हाँ मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ, जियो तो वैसे ही मुकेश अंबानी बहुत मेहरबान है सब पे, तो अगर जियो यूज़ कर रहा हूँ और मुझे चाहिए कि हाँ मैं नेट से पढ़ लूँ, तो ऑफ कोर्स अब वोकैब 24 ऐप है, इसे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट इन दिस कैटेगरी, इसलिए क्योंकि ये तो एक आपको हिंदू का भी रिव्यू मिल जाता है। हिंदू के जो लोग बोलते हैं कि भाई एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, तो उससे तो नॉलेज मिलेगा ही, प्लस उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे उसके मीनिंग आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, तो क्लिक करते ही आपको गूगल से वो मीनिंग खोज करके बता देता है कि क्या मीनिंग है। तो अब एक तो आप पूरा वो जो उसका प्रेजेंटेशन है, उसकी जो भी कंटेंट है उसको पढ़ लिए, ठीक है, पैसेज भी पढ़ लिए, पैसेज के लिए भी हो गया वो। और दूसरा चीज़, एक तो आपका मुद्दा भाई करंट में क्या चल रहा है, एडिटोरियल में, हिंदू की एडिटोरियल वैसे भी बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड होती है हर एग्जाम्स के लिए। प्लस इसमें इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के भी कंटेंट उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो इससे आपको वोकैब याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट है, कुछ लोग मेमोनिक्स पसंद होता है कि हाँ तरीका, ठीक है, तरीके जैसे कि कुछ हैं उसका मेमोनिक लगा दिए कि किस ट्रिक लगा दिए कि ऐसे करेंगे तो माइंड में ज़्यादा होगा। क्योंकि अपना माइंड क्या है, एक फेस, मतलब समझिए तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। अगर आप कहीं पे उस पर डंप मार दोगे तो याद रहेगी कि हाँ ऐसे हिल क्लाइंब उस पर खड़ी है, ठीक है।
तो वही मेमोनी काम करता है, कहीं पे आप पिन अप कर देते हो, यस दिस वे इसको याद रखना है। तो ये मेमोनिक के लिए वोल्ट जो है ऐप बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वन इज करेंट अफेयर ऐप्स। ठीक है, करेंट अफेयर एप्लीकेशन के लिए आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन अगर फॉलो करो तो एनफ है, मोर देन एनफ है। बट एक चीज़ मैं इसमें रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ इसमें से जैसे कि टोटल 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आप क्या करें कि डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस उसमें से निकालें जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होगा क्या, 30 डेज में आपका एक नोट्स बन जाएगा। ओके, और डेली बेसिस पे इसमें क्या करते हैं, 10 या 20 क्वेश्चंस देते हैं, उसके बेसिस पे ये 20 क्वेश्चंस उसी समय क्विज के तौर पे पूछ लेते हैं। ओके, ये टेक्स्ट बुक के थ्रू है। फिर न्यूज़, डेली न्यूज़, तो फर्स्ट मेरा रिकमेंडेशन है न्यूज़ बाइट। ये नया एप्लीकेशन है, बहुत डाउनलोडेड है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई आपको ऐसा नहीं है कि ऐड मिलेगा, कंटेंट ऐड कुछ भी नहीं। इसमें जो है कोई न्यूज़ है उसके बारे में फुल एनालिसिस, क्या रीज़न था, आखिर उसके कॉजेस क्या हैं, अभी इफेक्ट क्या है, किसके चलते हुआ, सारी इसमें डिटेल्ड एनालिसिस है। तो ये बहुत यूजफुल है उनके लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज जो चाहते हैं कि इन शॉर्ट हम न्यूज़ पढ़ लें, जो भी न्यूज़ हैं उसे इन शॉर्ट क्लियर आउट किया जाए, तो दे शुड यूज इन शॉर्ट न्यूज़ ऐप। इन दिस only 60 words are used to describe any news which is happened in recent time on the daily basis, not daily basis, on hours by hours. If it is refreshed every each and every hour sorry, I'm not feeling well। तो प्रत्येक घंटे, हर घंटे के हिसाब से ये जो है रिफ्रेश होता रहता है इसके कंटेंट इन शॉर्ट न्यूज़ के, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड इन शॉर्ट को आप उतना ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप इसमें एक बार घुसते हैं तो मतलब इंटर अगर करते हैं तो 10 से 15 मिनट तो आपका किल होगा ही होगा। ठीक है, तो उससे बेटर है कि भाई आप एक ही न्यूज़ ऐप यूज़ करें, न्यूज़ बाइट मोर देन एनफ है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है कि हाँ पॉलिटिक्स क्या हो रही है, तो आप किसी भी चैनल को रात में एक बार लगाएं और उसका एक तो न्यूज़ 100 अपने इंडिया में चलता है किसी भी चैनल पे, आई विल रिकमेंड जी न्यूज़। या तो आप उसके डीएनए एनालिसिस देखें, सुधीर चौधरी साहब बहुत बहुत बेस्ट हैं, उनके डीएनए एनालिसिस तो जी न्यूज़ की टीआरपी बहुत हाई कर चुकी है, तो उसे आप देख सकते हैं। उसे रिकमेंड करूँगा, कुछ टॉपिक्स उनके बहुत अच्छे होते हैं कि क्या चल रही है अपने देश में, कुछ बर्निंग इश्यूज भी होते हैं उसे भी देखें, और एक न्यूज़ 100 देख लें एंड मोर देन एनफ है, ज़्यादा देर तक टीवी तक बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका टोटल बुक्स और टेक्नोलॉजी कैसे यूज करें ताकि बैंक एसएससी एग्ज़ाम्स को क्लियरली क्रॉस किया जा सके, उसके जो हडल्स हैं उसे आप एकदम जंप करके आगे बढ़ जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, सिस्टर के साथ शेयर करें, और जितना से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये फ्री ऑफ कंटेंट है, आपको कोई पैसे नहीं पे करना है। और सब्सक्राइब का बटन जो है चैनल का ज़रूर प्रेस करें, इसे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि यस जो कंटेंट्स हैं वो किसी की मदद कर रही है, किसी का हेल्प हो रहा है इससे। और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट कि हाँ उस पर वीडियो बनाई जा सके। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय, साइनिंग ऑफ राज।